करेंगे जोरदार तालियों के साथ। प्रभु के वचन चलने से पहले हम प्रभु का जय जयकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। निकालिए गलातियों 5 अध्याय और उसके 16वीं आयत। गलातियों 5 अध्याय और उसके 16वीं आयत। पर मैं आखदा हां तुसी आत्मा द्वारा चलो तां शरीर दे विषयां नूं कदे पूरा ना करोगे। कोई हिंदी में भी पढ़ी है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो यहाँ पर लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस रसूल गलातियों कलीसिया में भेजा जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि पहले वहाँ के जो विश्वासी हैं वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, प्रभु के वचन का अनुकरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वे अपने मार्ग से भटकते हैं और पौलुस रसूल उनको उत्साहित करने के लिए, उनको फिर से प्रभु में वापस लाने के लिए वो वहाँ पर भेजा जाता है और वो वहाँ कहता है विश्वासियों को कि तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो, लेकिन अब तुम्हें किसने गुलाम कर दिया है। वो कहता है जिन्होंने तुम्हें गुलाम किया है वे काट दिए जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे पहले आत्मा के अनुसार चलते थे, लेकिन वे बाद में शरीर के अनुसार चलने लगे। वहाँ पर परेशानियां, तकलीफें और कठिनाइयां शुरू हो गए। चर्च के अंदर प्रभु का प्रेम खत्म होने लगा, एक दूसरे के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा होने लगे। तो इस तरह से पौलुस को चिंता हुई और वो उनको समझाने लगा। ठीक थे, उस समय भी जो कलीसिया की हालत थी वो आज जैसी ही है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां विश्वासियों को भटकाने लगती हैं। वो अपने ही लोगों में होकर के उनको पथ भ्रष्ट करती हैं, गलत रास्ते पे ले जाती हैं, शरीर के अनुसार वे चलने लगते हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते और वहाँ पर अव्यवस्था फैल जाती है, बीमारियां तंग करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं किसी रीति से पूरी नहीं करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि शरीर को कंट्रोल करना आसान नहीं है। मनुष्य अपनी ताकत से शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर आत्मा और शरीर का संबंध दिखाया गया है। जो शरीर है ये संसार की वस्तु है, ये मिट्टी से लिया गया है और मिट्टी में ही चला जाता है। लेकिन जो आत्मा है, जो प्राण है, वे परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। तो जिस वक्त शरीर जो संसार की वस्तु है वो स्वर्गीय वस्तु के ऊपर हावी होने लगती है तो परमेश्वर का क्रोध भड़कने लगता है, वहां पर परेशानियां आने लगती हैं। पवित्र आत्मा अपना हाथ हटा लेता है और वहां पर लड़ाई झगड़े
और परेशानियां और कठिनाइयां पैदा हो जाती। इसलिए अब सवाल यह पैदा होता है कि जो शरीर जिसने दुनिया को गुलाम बना रखा है, उस शरीर को ऊपर किस तरह से आत्मा को प्रबल किया जाए। क्योंकि जो वचन है उसको हम सब पढ़ते हैं, ये वचन हमने बहुत देर पढ़ा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है, ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से लागू किया जाता है। आज प्रभु का आत्मा अपने दास के द्वारा यह आपको समझाना चाहता है कि किस प्रकार से आत्मा को शरीर पे प्रबल किया जाता है। जितना ज्यादा आप आत्मा की संगति करोगे, उतना गहरा संबंध आपका आत्मा से बनेगा, और वो जो संबंध है वो शरीर के ऊपर विजय पाना सिखाएगा। जब आपका संबंध पवित्र आत्मा से गहरा होने लगे, जब आप रात को सोते हैं, उस वक्त आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी, आज तूने वचन नहीं पढ़ा, आज तूने प्रार्थना नहीं की। जब आप ऐसा सुनो तो समझ लीजिए आत्मा आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि हम आत्मिक लोग होने चाहिए, आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, तब हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। शैतान हमारे शरीर को इस्तेमाल करता है और जिसके कारण से परेशानियां होती हैं। यदि आपका हृदय आत्मा के लिए प्यासा है तो आप उसकी तरह चुंबक की तरह खींचे चले जाओगे। आत्मा आपसे कैसे बातें करता है, आइए हम पहले वचन को देखेंगे। निकालिए रोमियो 9 अध्याय उसकी पहली आयत, रोमियो 9 उसकी पहली आयत आप पढ़िए। मैं मसीह ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤਕਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। हिंदी में पढ़िए। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। तो यहाँ पर जो हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन है वो ठीक नहीं है कि हमारा विवेक आत्मा में गवाही देता है, ऐसा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे विवेक में गवाही देता है। क्योंकि पवित्र आत्मा सृष्टि का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, तो वो हमारे विवेक में काम करता है। लेकिन यहाँ पर हिंदी में क्या किया गया है, विवेक को शक्तिशाली बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा हमारे विवेक में कार्य करता है। तो इस तरह से पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। वो कैसे कार्य करता है? जब आप पवित्र आत्मा की संगति में रहते हो, आपके उसके साथ फेलोशिप है, संगति है, तो पवित्र आत्मा आपसे जब आप कोई काम करना चाहते हैं, उस वक्त पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं है कि आप वो काम करें, तो आपके दिल में घबराहट पैदा होने लगे। ये उन्हीं लोगों के दिलों में होगी जो पवित्र आत्मा की संगति में है। जब आपको घबराहट महसूस होने लगे तो समझ लेना पवित्र आत्मा की कोई इच्छा नहीं है जो काम आप करने जा रहे हैं। तो इस तरह से पवित्र आत्मा बातें करता है, आपके विवेक में गवाही देता है। ठीक इसी तरह से जब आप कोई काम करने लगते हैं, यदि आपके दिल में शांति पैदा होती है, तो वो पवित्र आत्मा की इच्छा है। ये तभी संभव होगा जब आपका संबंध पवित्र आत्मा से गहरा हो। तो जितना ज्यादा आप समर्पण करोगे, जितना ज्यादा आत्मा से संगति करोगे, उतना ज्यादा आप उसके सामर्थ्य से भरे जाओगे। ये जो समर्पण है, ये जो संगति है, ये ज्यादा संगति कब होती है? जब समर्पण निरंतर होता है। जब आप संगति निरंतर करते हैं, तब वो समर्पण बढ़ता है।
आपका जो संबंध है पवित्र आत्मा से वो गूढ़ा होता है और शरीर के ऊपर आपको विजय मिलती है। जैसे हमने अभी गीत गाया कि हमें आत्मा से भर, वो आपको तरीका बता रहा है। पवित्र आत्मा आपको अपने दास के द्वारा आत्मा से भरने की शक्ति, आपको सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, आपको सिखा रहा है कि गीत गाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सामर्थ्य भी उतरती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए है, जब तक हम गीत गा रहे हैं, जब हमारा मन आत्मा में बना है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है, हर वक्त आप आत्मा की संगति में रहें, पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया करता रहे, ताकि आप शरीर की लालसा को पूरा करने वाले ना, आप आत्मा के अनुसार चलने वाले हो जाएं। तो उस वक्त जब आप ऐसा करोगे तो फिर आपको अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय मिलेगी। वे दुष्ट शक्तियां आपके शरीर को इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। शरीर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, दंगे फसाद हैं, अशांति है, पति पत्नी से अलग है, शरीर से वो साफ है लेकिन विचारों में अलग है। लेकिन असली संबंध विचारों से है। यदि पति और पत्नी के विचार इकट्ठे हैं तो वो परिवार समृद्ध है, शक्तिशाली है। अगर पत्नी के विचार कुछ हैं, पति के कुछ हैं, तो वो परिवार नष्ट हो जाएगा। संसार के तरीके से मत चलो, पर आत्मा को ढूंढो, उसकी संगति करो। जब आप अपनी आदत बना लोगे पवित्र आत्मा से संगति करने की, तो आपको सिद्ध संगति मिलने लगेगी। शैतान जो आपको बार बार आकर के तंग करता है, विचार डालता है, वो डालने नहीं पाएगा। उस वक्त आपकी सिद्ध संगति प्रभु के साथ होगी, आपको सिद्ध समझ होगी और आप प्रेम सिद्धता से करने लगेंगे, जैसे प्रभु यीशु ने हम अपने लोगों से प्रेम किया। आप और मैं एक दूसरे से मसीह में प्रेम करने लगे, वो सिद्ध प्रेम होगा। तो आप सीखिए कि पवित्र आत्मा की संगति हमारे लिए कितनी आवश्यक है। यदि आप अपने आप को हर रोज पवित्र आत्मा के लिए को अपने आप को उपलब्ध करोगे, आप हर रोज संगति करोगे, वो आपको जीवन देगा और आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा। लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, जब हम दूसरों को भद्दा बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब हम वचन के अनुसार नहीं चलते, तो पवित्र आत्मा को दुख होता है। जब उसको दुख होगा तो वो अपना हाथ आपसे हटा देगा, और जब उसने हाथ हटाया तो आपका जो दुश्मन है शैतान, वो उसी क्षण के इंतजार में है आपके ऊपर हमला करने के लिए, और उसी वक्त वो आप पर हमला करना शुरू करेगा। और आप कहोगे पहले तो हम सब ठीक थे, अब क्या हो गया? इसलिए कि पवित्र आत्मा ने अपना हाथ आप पर से दूर कर दिया। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा को जानोगे, जितना ज्यादा उसकी संगति करोगे, उतनी भावनाएं आप उसकी समझोगे। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है। थोड़ा सा भी हमारा जो असभ्य व्यवहार है वो उसको शोकित करता है। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। तो आपको समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए है, आपको जीवन देने के लिए है, आपको छुटकारे के लिए है और आपको शक्ति देने के लिए है। आज हम देखते हैं कि जो मसीही लोग हैं वे क्यों असफल हो रहे हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करते हैं। वे पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना नहीं चाहते। उन्हें अपने दिमाग के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर बड़ा नाज है, और यहीं पर शैतान उन्हें नीचे गिराता है। इसलिए अपने दिमाग के ऊपर भरोसा रखना बंद करो। दिमाग शरीर है, यदि शरीर के अनुसार चलोगे तो नीचे गिरा दिए जाओगे।
और वो हंसे, दुश्मन प्रसन्न होगा। इसलिए आप सीख लीजिए कि वो आपकी सहायता के लिए हाजिर है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं। जैसे हमने एक दूसरे से संबंध बनाया है, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, इसी तरह से पवित्र आत्मा आपकी संगति के लिए बहुत ही इच्छुक है। वो आपकी संगति करना चाहता है और वो आपसे बातें करना चाहता है, आपको रास्ता दिखाना चाहता है। इसलिए जानिए, उसकी सहायता लेना सीखिए, उसकी संगति में रहना सीखिए, उसकी अधीनता में रहना सीखिए। आपका जीवन बदल जाएगा। आप पुराने जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपके घर की समस्याएं हल होंगी। शरीर के अनुसार परेशानियां हैं, दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को मार काटने की तैयारियां हो रही हैं, दुनिया को तबाह करने की तैयारियां की जा रही हैं। ये क्यों है? शरीर के अनुसार। वे लोग, उनमें आत्मा नहीं है। उन्हें अपने दिमाग के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने चमत्कारों के ऊपर, अपने साइंस के ऊपर भरोसा है, लेकिन डरते हैं कि कहीं हम बर्बाद ना कर दें। इसलिए ये दुनिया चल रही है। तो आपको समझना चाहिए, पवित्र आत्मा वास्तविक है। उनको अपने हृदय में स्थान दीजिए, स्थान बनाइए पवित्र आत्मा के लिए। इस वक्त शैतान विश्वासियों को क्यों हरा देता है, मसीहों को क्यों हरा देता है? क्योंकि मसीही नहीं जानते कि पवित्र आत्मा सृष्टि का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उन्होंने उस शक्तिशाली व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया है, इसलिए वे शैतान के द्वारा पराजित किए जाते हैं। अगर वे उस शक्तिशाली व्यक्ति को अपना साथी बना लें, उसकी संगति में रहना शुरू करें, तो आप देखोगे आपका जीवन बदल जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दुश्मन है वो किस तरह से हमको गुलाम बनाता है। जब हम परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को तोड़ते हैं, जहां पर हम काम कर रहे हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट में हमारे काम होते हैं, जब हम उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते और अपने स्वार्थ के अनुसार चलते हैं, तो हम पाप करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहते हैं। आइए बाइबल को भी निकालिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 4 आयत। हर कोई ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਹੀ है। तो अब देख लीजिए कि पाप कौन करता है? जो व्यवस्था का विरोध करता है। जब हम व्यवस्था पर नहीं चलते, अपने स्वार्थों को देखते हैं, तो हम एक बड़ी आशीष से वंचित हो जाते हैं, पाप के गुलाम बन जाते हैं, हमारी आशीष से रोक दी जाती है, शांति अशांति पैदा होने लगती है, क्योंकि पाप एक बहुत ही खतरनाक है। मृत्यु का डंक पाप है। तो आप समझिए कि ये जो पाप है, ये व्यवस्था के तोड़ने से उत्पन्न होता है। और बाइबल के अंदर आप देखते हैं कि वहां पर लिखा है अधर्म। ये अधर्म क्या है? जब हम परमेश्वर के नियमों की उल्लंघना करते हैं, जब हम इतवार को चर्च नहीं आते, जो वचन सुनाया जाता है उसको यहाँ पर सुनते हैं, जब हम यहाँ से जाते हैं तो भूल जाते हैं। ये जो वचन दिया जाता है आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन अंधकार की शक्ति आती है, उसे चुरा के ले जाती है और आपकी अवस्था फिर वही की वही होती है। तो जब हम परमेश्वर के निर्देशों का, उसके नियमों की उल्लंघना करते हैं, तो हम अधर्म करते हैं। उसके बाद बाइबल के अंदर अपराध का जिक्र आता है। पाप, अधर्म और अपराध। जब आप एक ही तरह का पाप बार बार करते हैं, एक ही तरह के धर्म बार बार रिपीट करते हैं, तो वे अपराध बन जाते हैं।
और जो ही अपराध बने, जितना अपराध पुराना होगा उतना ही आपको बंधन में डाल दिया जाएगा। दुश्मन आएगा, आपको गुलाम बनाएगा, आपको जेल में डालेगा। आप छुटकारा पाना चाहोगे उन आदतों से, वो छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जकड़ आपके ऊपर मजबूत हो चुकी है। और इसलिए उन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु ने हमको शैतान की गुलामी में नहीं रखा, उसका रास्ता हमको दिखाता है प्रभु। इसलिए आपने समझना है कि वे जो बंधन पड़ चुके हैं, जो समस्याएं आपकी हल नहीं हो रही, उन समस्याओं का समाधान क्या है, उसको शैतान के लिए मत छोड़ो, वो आपको तड़पाता रहे। उसका इलाज ढूंढो, वचन के अंदर आपकी हर समस्या का इलाज है। आपके बंधन कितने भी कठोर क्यों ना हो, कितने भी भारी क्यों ना हो, वे बंधन यहाँ इस बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार तोड़े जा सकते हैं। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे, निकालिए मत्ती 11 अध्याय उसके 30वीं आयत। क्यों जो मेरा झूला हौला अते मेरा भार हल्का है। तो यहाँ पर लिखा है कि हिंदी में भी पढ़ी है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, तो यहाँ लिखा है, प्रभु कहता है कि मेरा जुआ हल्का है, और दोबारा पढ़िए, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि मेरा जुआ सहज, सहज में आसान, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यहाँ पर बंधन को कैसे तोड़े जाते हैं? अगर बंधन कितना भी भारी क्यों ना हो, कोई समस्या आपको कितना ही तंग क्यों ना कर रही हो, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका तरीका वो एकदम नहीं टूटेगा। आपको पवित्र आत्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना पड़ेगा, उसकी संगति में रहना पड़ेगा, उसके निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो आपको बताएगा आप समस्या के हल के लिए, उस तरह से आपको चलना होगा। और वो जो भारी बंधन है वे पतले होने शुरू हो गए। लेकिन ये तब होगा जब आप पवित्र आत्मा की डायरेक्शन को, निर्देशों को समझेंगे, आज्ञा को समझेंगे और उसकी पालना करेंगे। तब आप देखेंगे कि वो बंधन टूटने लगेगा और आखिर में वो टूट जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा से आपका व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि मसीही जीवन की सादगी क्या है। मसीही जीवन एक बहुत ही शक्तिशाली जीवन है। इसकी सादगी को समझना आवश्यक है। ये बहुत ही सिंपल है। वो सिंपलिसिटी, वो सादगी क्या है कि पवित्र आत्मा से आपका व्यक्तिगत संबंध। यदि आप पवित्र आत्मा से अपना व्यक्तिगत संबंध बनाने में सफल हो जाते हैं, आप उसकी संगति में रहना सीख जाते हैं, तो आपके बंधन तोड़ देंगे, आपके जीवन को बदला जाएगा। आपके अंदर जितने भी कमियां खमियां हैं, वचन की खिलाफ वर्जी है, अपनी मर्जी से चलने की आदत है, ये छुड़ाई जाएगी। हम अपनी मर्जी से चलने के कारण से आज हम दुखी हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिया गया और हमने उसको छोड़ दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हमें अपने दिमाग के ऊपर बहुत ही घमंड है और घमंडी लोग गिरा दिए जाते हैं। इसलिए आज हमारी हालत खराब है। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा पर निर्भर होंगे, उतनी कमियां, उतनी ही परेशानियां कम होंगी। जितना पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भरता कम होगी, उतनी ही परेशानियां ज्यादा होंगी। तो प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने एक युद्ध की योजना बनाई हुई है। दुनिया के अंदर लाखों लोग
परमेश्वर के विधियों, नियमों और आज्ञाओं को चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वे पिता परमेश्वर की युद्ध योजना को समझते नहीं। वार जो युद्ध है, ये एक लड़ाई है। अंधकार की शक्ति आपको आशीष से लेने से रोकती है, लेकिन यीशु आपको उन आशीषों का मालिक बनाता है। एक युद्ध है। वो कहता है मैं तुम्हें आशीष से लेने नहीं दूंगा, लेकिन आपका प्रण क्या होना चाहिए? मैं यीशु के पीछे चलूंगा, पवित्र आत्मा की संगति में रहूंगा और मैं विजयी होऊंगा। यह है विश्वास। जब आप इस विश्वास को केवल शब्दों से कहने से विश्वास नहीं आता, उसको कार्य रूप देने से विश्वास आता है। जो आप सोचते हैं, जब आप उसको कार्य रूप देते हैं तो उसे विश्वास कहते हैं। तो इस तरह से वो पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहेंगे आप, तो आप परमेश्वर के नियम और आज्ञा को मानने में बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने सीखना है किस प्रकार से पवित्र आत्मा के ऊपर आप निर्भर रहेंगे। वो आपको परमेश्वर के विधियों, नियम, आज्ञा को मानना सिखाएगा। वो आपको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, ताकि आप उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलने लगे, शरीर की लालसाओं को पूरा करने को छोड़ दें। वही आपको छुड़ाएगा। तो उसके ऊपर निर्भर रहना सीखिए, आत्मा के अनुसार चलना सीखिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप शरीर की इच्छा को, लालसा को पूरा नहीं करोगे। इसलिए वो क्या चाहता है? वो इंतजार कर रहा है कि आप अपना मन उसके लिए खोलें, आप उसको बुलाएं। वो आपकी संगति चाहता है, उसमें बहुत ही इच्छा है आपकी संगति करने के लिए। वो व्यक्तिगत से व्यक्ति की समझ चाहता है, पर्सन से पर्सन। इसलिए उसके लिए आपने तैयार होना। जब आप ऐसा करोगे तो फिर आप किसी तरह से शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। तो इसलिए सीख लीजिए कि जो वचन है, एक वचन के अंदर बड़ी गहराई छुपी हुई है। हमने भी 5 का 16 देखा। अब आपको मैं बताता हूं कि आपकी जो समस्याएं हैं वो हल क्यों नहीं हो। ये जो बच्चे हैं, ये अपनी पढ़ाई के अंदर मजबूत क्यों नहीं होते? मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत के अनुसार उनको नंबर्स नहीं मिलते, क्योंकि वे जानते नहीं हैं कि किस तरह से अंधकार की शक्ति उनके जीवन में काम कर रही है। आइए इस बात को समझने के लिए, चाहे वो आपकी समस्याएं हो या आपके बच्चों की पढ़ाई का सवाल हो, ये सब उस वचन के में सिमटा हुआ है जवाब कि हम समस्याओं को सुलझाने में कामयाब क्यों नहीं होते। निकाल के गलातियों 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत, जो हमने 16वीं पढ़ी थी, उससे अगली आयत 17वीं आयत। जल्दी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ताकि जो तुम करना चाहो वो ना कर सको। अब जब आप अपने दिमाग के ऊपर निर्भर रहेंगे और कोई काम करेंगे तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर उस काम को प्रार्थना में लाएंगे, चाहे बच्चे हैं, चाहे आपकी समस्याएं हैं, जब आप उनको प्रार्थना में ला करके प्रभु को सौंपेंगे और फिर आप प्रभु की आत्मा के अनुसार कार्य करेंगे, तो अब यहाँ पर शरीर का काम खत्म हो जाएगा।
काम शरीर का काम क्यों होता है? इसलिए कि वो आत्मा का विरोध करता है। प्रभु का आत्मा आपको निर्देश देता है, लेकिन शरीर उसको पलट देता है। आप अपने ही दुश्मन हैं, हम अपने ही दुश्मन हैं, क्योंकि हमें अहम है, घमंड है। ये घमंड हमें बर्बाद कर रहा है। हम समर्पण नहीं करते, हम प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं होते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम हर बात को अपने दिमाग की शक्ति से हल करना चाहते हैं। शैतान की ताकत बड़ी है, उसने इस दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, और जिसके परिणाम स्वरूप हम इस बात को समझ नहीं पाते। वचन हम में नहीं है। ये बाइबल के अंदर हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन अगर बाइबल में ये चीजें लिखी हैं और आपके मन में नहीं है, तो फिर इस वचन का आपको फायदा क्या है? जरा सोचो तो सही कि आप कहते हैं हम मसीह हैं, लेकिन वचन आपके हृदय में नहीं। बाइबल को पढ़ते हैं, जब आपको कहा जाता है तो काफी समय लगा देते हैं, बाइबल में वचन ही नहीं निकलता। तो बाइबल के अंदर वचन बहुत हैं, लेकिन ढूंढो जो वचन आपके हृदय को छूते हैं, उनको याद कीजिए। वे आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कामयाब होंगे। आप बदल दिए जाओगे, क्योंकि ये वचन आत्मा है। आत्मा जब आपको छुएगा, आप बदल दिए जाएंगे। वचन मेरे पास है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता, मैं आपको कहता हूं कि उसने कहा है कि मैं जो बोलता हूं ये वचन है, ये आत्मा है। और ये जब आपके हृदय में जाएगा, आपको छुएगा, आपके जीवन बदलने लगेगा। आत्मा आपको बदल सकता है, आप अपने आप में नहीं बदले जा सकते। इसलिए सीखिए किस प्रकार से अपने आप को बदलना है, तब आप जानोगे कि इस वचन की अहमियत क्या है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं कहता हूं आत्मा से चलो, तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करो, क्योंकि शरीर दुश्मन है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। हमें आजाद करें, हम अपनी मर्जी से चलते हैं और परेशानियां हैं। इसलिए हमने वचन सुना। आइए अब सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से माफी मांगिए, क्योंकि बाइबल बताती है जब हम गलतियां करते हैं, अगर हम अपने मन से क्षमा याचना प्रभु को करें, तो हमारा राज्य स्वर्ग से का राज्य हमारे पास वापस लौट आता है। पवित्र आत्मा से हमारा संबंध फिर से नया हो जाता है। इसलिए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु को दुहाई दीजिए, अपनी कमियों को मानिए, प्रभु के मिन्नतें कीजिए कि प्रभु तुम मुझे क्षमा कर, तुम मुझे माफ कर। प्रभु हमारे बीच में है। ये प्रभु की आत्मा ने ये सब बातें आपको बताई हैं। ये सब बातें आत्मा की द्वारा प्रकटीकरण है। आत्मा चाहता है आप संगति करें, पश्चाताप करें। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है और वो आपको छुटकारा देगा। इस वक्त पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपको वो छुड़ाएगा। आपके जो बंधन हैं वो तोड़े जाएंगे। जहाँ जहाँ शरीर में परेशानियां हैं, आपके परिवार के लोगों को परेशानियां हैं, प्रभु को क्षमा मांगिए, प्रभु को बुलाइए। हे पवित्र आत्मा हमको छू, हमको चंगा कर। जो बंधन है उनको कहिए, हे प्रभु तुम आ, हमें छू, बंधनों को तोड़ दे, हमें छुटकारा दे। प्रभु हमारे बीच में है, वो हमें छुटकारे के लिए आया है, हमें चंगाई के लिए आया है। इसलिए प्रभु का को बुलाओ, अपना मन उसके लिए खोलो, पश्चाताप करके उसको बुलाओ। वो आपको छुएगा, आपको चंगाई देगा और आपको छुटकारा देगा और सामर्थ के काम आपके साथ करेगा। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
आइए अपने मनां नूं तैयार करिए, अपनी रुझान जिसम नूं तैयार करिए। हालेलुया। अपने अंदर छाती मारिए कि आप की कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा का वचन सानू दसदा है शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के खिलाफ काम करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं कि ताकि असी अपनी जिंदगी दे विच कामयाब ना हो सकीए। साडी नाकामयाबी का कारण है कि असी परमेश्वर की रूह के अनुसार अपनी जिंदगी को तैयार नहीं करते। बाणी सानू दसदी है कि असी अपने मन अपनी रूह जान जिसम नूं पवित्र आत्मा के अनुसार उस रूह के अनुसार तैयार करिए। खुदा के कलाम के अनुसार व्यवहार मान लिये ताकि ये विरोध साढ़े विचों टुट जाए, ये बंधन साढ़ा तोड़ दिया जाए। बनी कहती है कि न बल तो होएगा न शक्ति तो होएगा, पर परमेश्वर की आत्मा तो परमेश्वर की रूह तो हो जाएगा। वो कहता है जरुब्बाबेल खुदा पे भरोसा कर, परमेश्वर अपनी समर्था के नाल थोड़े हालात और परिस्थितियों को बदल देगा। इब्रानियों का खत बोलता है जब असीं दी आवाज को सुनी अपने दिल को सख्त ना करिए और अपने आप को तैयार करिए। दाऊद बादशाह कहता है बहुत सारे कौल इकरार किए हैं पर एक भी पूरा नहीं पाया। पर आज जो कौल इकरार आप करते हैं उन्हें पूरा करने पीछे इकरार किया, इन्हें पूरा करने पीछे इकरार करिए। इस विरोध नूं जो शरीर आत्मा का विरोध करता है परमेश्वर की समर्था नाल उहदे उपर जित हासिल करिए, क्योंकि यहोवा साडा निसी है और जय का झंडा है। जो दे पर भरोसा रखते हैं वो जित नूं हासिल करते हैं। यहोवा नाल भी जंग लड़ता है। बानी कहती है कि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, पर कद जब आप उहदे वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे। आज बहुत सारे गलत ख्याल साडे मन को कमजोर करने वाले ख्याल साडे अंदर पैदा होंगे। आप कहेंगे नहीं यार किसी ने सानू कहा, डॉक्टर सानू कहता है, शरीर सानू कहता, हालात कहते हैं, परिस्थितियां कहती हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है कि मैं तुहाडा चंगा करने वाला परमेश्वर हां, मैं तुहाडे बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर हां। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। आज तुसी किदे नूं फॉलो करते हो? हालेलुया। तुसी डॉक्टर नूं फॉलो करते हो, तुसी दुनिया नूं फॉलो करते हो, दुनिया के लोकां नूं फॉलो करते हो, या अपने शरीर को फॉलो करते हो, या शैतान को फॉलो करते हो। पर आज परमेश्वर कहता है कि तुसी मेरे कलाम को फॉलो करो। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। और कहता मैं थोड़े बंधन तोड़ दूंगा। थोड़े पाप अगर वाली रंग दे क्यों ना होए, चाहे गिरफ्ती रंग दे क्यों ना होए, ओ हिंदी तरह सफेद कर दिए जाएंगे, वो चिट्टे बना देगा। हालेलुया। आज उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। उन्होंने कहिए कि है प्रभु तू मेरे जीवन के विच काम कर। प्रभु थोड़ी जिंदगी के विच काम करना चाहता है। प्रभु थोड़े बंधनों को तोड़ना चाहता है। प्रभु थोड़ी बीमारी को थोड़े हालातों तो थानू निस्तारा देना चाहता है। पर लोड़ है आज यीशु मसीह की कलाम के ऊपर, उसकी बानी के ऊपर भरोसा करने की लोड़ है। उसने इन्हें कहा जा इस अपनी आंख में जाके उस पानी को तोड़े। हालेलुया। तब वो सुजाखा हो गया। हालेलुया। आज परमेश्वर कौन हो कहता है मेरे कलाम के अनुसार चल, मेरी बानी को फॉलो कर, तब तू सुजाखा हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर कौन हो सुजाखा करना चाहता है, थोड़े बंधन तोड़ना चाहता है, थोड़ी बीमारी को, थोड़े हालातों को, थोड़ी परिस्थितियों को दूर करना चाहता है। थानू मसीह के नाल मिलके जंग कितनी है। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। हालेलुया। आइए जब अपने मन में तैयार करिए, अपनी रुझान से समझ
करेंगे। वो परमेश्वर थोड़े साडे विच है। उन्हें कहा मेरा नाम इम्मानुएल है, मैं थोड़े नाल हां। हालेलुया, धन्यवाद हो, थैंक यू फादर लॉर्ड। हालेलुया, जो भी संगत करते हैं ओ हालेलुया जित नु हासिल करते हैं। हालेलुया, थोड़े रुके हुए काम परमेश्वर कद करता है जब तुसी उसके वचन के अनुसार चलते हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, अते मसीह थोड़े विच। हालेलुया, साडे विच उनके जितने दो या तीन मेरे नाम तो लिखे होते हैं उनके विच नाम में आया होगा। हालेलुया, आज अपने वायदे के अनुसार साडे विच। हालेलुया, वो थानू विच। हालेलुया, थानू बदलना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू फादर। उन्हें कहे सारे थके हुए बोझे का दबे हुए लोग तो मेरे पास आओ, मैं थानू आराम दूंगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। हालेलुया, आपका स्वागत है। हालेलुया, ओ हालेलुया, आपका कलाम प्यारे पिता। पीछे से मेरी आवाज के रास्ता यही है, इसी में चलो। हालेलुया, कोई भी तेरे रास्ते से भटकने ना पाए प्यारे पिता। तेरे आत्मा के जीवन में दवाई करे। हालेलुया, सारे अंत करे कभी। हालेलुया, तू हमारे अंत करे को शुद्ध कर। हालेलुया, तेरा लहू और कलाम सानू पाक कर दे। हालेलुया, तारीफ हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेमी पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे बच्चों के लिए, तेरे छोराई प्यारे पिता। आज इनकी भूल गलती को पाप धर्म को माफ कर, अपने लहू से धोके इन्हें शुद्ध कर। तेरे संग चलने वाला एक जीवन इनके जीवन में डाल दे प्यारे पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है 97 जबूर बोलता साम बोलता प्यारे पिता, यहोवा के प्रेमियों हर बुराई से दूर हो जाओ। हालेलुया, जो यहोवा को प्यार करने वाले हैं वो बुराई को छोड़ेंगे। हालेलुया, पाप को छोड़ेंगे। हालेलुया, धर्म को छोड़ेंगे। हालेलुया, ओ धन्यवाद हो। हालेलुया, उसके हुक्म को मानेंगे, उसके लिए शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा आज एक मन को छू ले, एक जीवन को छू ले, अपने राज्य के लिए तैयार कर। हालेलुया, धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। उन्हें जो गवाहियां या प्रार्थना की बेटियां साढ़े पीछे उन्हें